आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आंदोलनकारियों का आरक्षण बहाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मुहर लगा दी। आंदोलनकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आरक्षण का विधेयक दोबारा राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन की मुहर के बाद आंदोलनकारियों को एक बार फिर से आरक्षण मिलने लगेगा। केंद्र ने आपदा राहत में 5 राज्यों को 1816 करोड़ दिए। उत्तराखंड में दिल, बीपी और शुगर की दवाएं 30% तक सस्ती। तो चीन से दवाओं के कच्चे माल का आयात सुचारू होने से बीपी, शुगर, दिल व थायराइड की दवाएं 30% तक सस्ती हो गई हैं। अभूतपूर्व 2 भारतीय फिल्मों ने ऑस्कर जीतकर इतिहास रचा। तो लॉस एंजलिस में ऑस्कर समारोह में भारतीय फिल्मों ने इतिहास रचा। पहली बार देश की झोली में 2 ऑस्कर आए। सम्मान पाने वाली फिल्म आरआर और वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स भारत में बनी है। रामपुर तिराह कांड के एक आरोपी को जेल 1 की कुर्की के आदेश। तो 29 साल पहले हुए रामपुर तिराह कांड के एक आरोपी को वारंट रिकॉल नहीं होने पर अदालत ने उसे जेल भेज दिया। प्रमुख वन संरक्षक 23 मार्च को हाईकोर्ट में तलब। तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विभाग की ओर से रेंजर पद पर डिप्टी रेंजरों को चार्ज देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन संरक्षक को 23 मार्च को न्यायालय में तलब किया है। राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा, दोनों सदनों में ठप रही कार्रवाई। सत्ता पक्ष लंदन में दिया बयान, भारत का अपमान, सदन में माफ़ी मांगे। ऑस्कर में भारत का परचम, उत्तराखंड के करण की धमक। तो ऑस्कर अवार्ड समारोह में जैसे ही द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के नाम की घोषणा हुई तो पौड़ी निवासी करण थपलियाल का इकबाल दुनिया के फलक पर बुलंद हो गया। करण की कैमरे से शूट हुई इस डॉक्यूमेंट्री ने न केवल देश बल्कि उत्तराखंड का भी नाम ऊंचा कर दिया है। भारत दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया से चौथी टेस्ट ड्रॉ खेलकर न सिर्फ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार प्रवेश कर लिया बल्कि 2-1 से श्रृंखला भी अपने नाम कर ली। खुदरा महंगाई में मामूली राहत 6.44% रही फरवरी महीने में। उत्तराखंड बजट सत्र, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू हुए बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी के लिए सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने भर्ती परीक्षा, पेपर लीक और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच, बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर बैठकर धरना दिया और नारेबाजी की। वहीं सदन में राज्यपाल के अभिभाषण शुरू होते ही सभी विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। सड़कों पुलों पर तेजी से आगे बढ़ रही सरकार। तो राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के सड़कों और पुलों के निर्माण की प्रगति को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। बद्री केदार में CSR फंड के 41 काम स्वीकृत हुए। काली नदी पर बनाया जा रहा है डबल लेन पुल। सैधारा रोड पर हेलीड्रोम के पास बनेगा सिटी पार्क। जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित। तो राज्यपाल ने कहा कि वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के लिए जनरल बिपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की गई है। सरकारी कार्यालय होंगे पेपरलेस। तो सचिवालय समेत 204 कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर पेपरलेस बनाया जाएगा। विदेशों में दिला रहे रोजगार। तो कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग की ओर से 20 ITI को कर्नाटक मॉडल की तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा ITI पास युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री की बैठक के लिए सीएम धामी दिल्ली पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को राज्यपाल के बजट अभिभाषण के बाद नई दिल्ली चले गए। उन्हें वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भाग लेना है।
कैबिनेट के फैसले 16 मार्च से फिर हो सकती है मंत्रिमंडल की बैठक। तो धामी सरकार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 16 मार्च को फिर हो सकती है। सोमवार को बैठक में आबकारी नीति व पर्यटन नीति का प्रस्ताव लाने जाने की संभावना थी। अब ये दोनों प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने वालों को बड़ी राहत। तो प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति को कैबिनेट की मंजूरी। सिंगल विंडो से पास होंगे प्रोजेक्ट। यूपीसीएल के लिए अनिवार्य होगी बिजली खरीद। अपनी तहसील में करा सकेंगे भूमि की रजिस्ट्री। तो प्रदेश में अब हर व्यक्ति अपनी ही तहसील में भूमि की रजिस्ट्री करा सकेगा। धामी मंत्रिमंडल ने उन स्थानों पर तहसीलदारों को रजिस्ट्री करने का अधिकार दे दिया है। प्रदेश में लागू हुई वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति। तो खनन कारोबारियों की मुराद पूरी, लोगों को भी होगा लाभ। हर जिले में भूमि अर्जन एवं पुनर्वास प्राधिकरण बनेंगे। तो भूमि संबंधी वादों की सुनवाई में आएगी तेजी। अब विधायकों को मिलेंगे 5 करोड़। तो विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग का आखिरकार धामी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। विधायक निधि में बम्पर बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए अब विधायकों को 3.75 करोड़ के बजाय 5 करोड़ की राशि मिलेगी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी विधानसभा सदस्यों को बधाई व शुभकामना दी है। पाखरो टाइगर सफारी मामले में एनजीटी ने पीठ को सौंपी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 2 हफ्ते में मांगी अंकिता हत्याकांड की स्टेटस रिपोर्ट। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर माता पिता व एक ग्रामीण ने दायर की थी याचिका। चिन्याली सौण में वायुसेना का 3 दिनी अभ्यास शुरू। तो चिन्याली सौण हवाई अड्डे पर सोमवार से वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हो गया। इस दौरान बरेली के त्रिशूल एयरबेस से पहुंचे मल्टीपर्पज AN-32 विमान ने 2 बार लैंडिंग और टेक ऑफ का सफलतापूर्वक अभ्यास किया। पूरे परिवार को नींद की गोलियों देकर घोटा था कुलबीर का गला। तो बहन के प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर मारा, दोनों गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर रही है ढाटे की में रहने वाले किशोर कुलबीर की हत्या उसकी नाबालिग बहन के प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सोमवार को मामले का खुलासा कर दिया। मृतक की बहन से अभी पूछताछ की जा रही। खास बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के लिए किशोरी ने अपने पूरे परिवार को दूध में नींद की गोली मिलाकर पिलाया और प्रेम प्रसंग का सबसे अधिक विरोध करने वाले भाई का गला उसके प्रेमी और उसके दोस्त ने रस्सी से घोट डाला। शव अपने घर में ले जाकर दफना दिया। उत्तराखंड यूपी की पीसीबी टीम आज 4 स्थानों से लेगी सैंपल। विधानसभा भवन कूच के लिए निकले पूर्व सीएम हरीश समेत 100 कांग्रेसी गिरफ्तार। तो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिवाली खाल बाजार पहुंचे। पुलिस से धक्का मुक्की और नोकझोंक, 1 घंटे बाद जमानत पर रिहा हुए। प्रभावितों ने निकाला मशाल जुलूस। तो आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर के सरकार के स्तर से हो रही देरी के विरोध में सोमवार को प्रभावितों ने नगर में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन मुखर 2 दी गिरफ्तारी। तो जंगल चट्टी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संगठन के प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल को गिरफ्तार करती पुलिस। गला और हाथ की नस काटकर 200 मीटर गहरी खाई में पड़े थे 2 भाई। तो ऋषिकेश से खबर है, नौकरी छूटने से अवसाद में चल रहे उत्तर प्रदेश के इटावा के 2 सगे भाइयों ने 82 में के पास आत्महत्या की मंशा से ब्लेड से अपना गला और हाथ की नस काट ली। बद्रीनाथ हाईवे पर दोनों 200 मीटर गहरी खाई में थे। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने दोनों को खाई से निकालकर एम्स भिजवाया। एक युवक की हालत गंभीर है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में नए निर्माण नक्शा पास कराने पर लगी रोक। तो कैबिनेट का निर्णय, मास्टर प्लान बनने के बाद ही पास हो सकेंगे नए भवनों के नक्शे। आड़त बाजार से सड़क चौड़ीकरण का सर्वे शुरू। तो आड़त बाजार को पटेल नगर में स्थानांतरित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं आड़त बाजार रोड के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। जिलाधिकारी सोनिका ने एडीएम फाइनेंस रामजिस शरण शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सर्वे शुरू करा दिया है। क्लेमेंट टाउन कैंट के 7 वार्डों के लिए भाजपा के 16 लोगों ने की दावेदारी।
आज रूट प्लान देखकर निकलें बाहर। तो श्री झंडा जी मेला के तहत मंगलवार को नगर परिक्रमा निकाली जाएगी। यह परिक्रमा विभिन्न मार्गों से और बाजारों से होते हुए जाएगी। इसके लिए पुलिस ने विभिन्न मार्गों पर रूट डाइवर्ट किया है। ऑस्कर में उत्तराखंड के करण थपलियाल की धमक। ऑस्कर अवार्ड समारोह में जैसे ही द एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के नाम की घोषणा हुई तो उत्तराखंड के एक बेटे का इकबाल दुनिया की फलक पर बुलंद हो गया। पौड़ी के नौगांव खाल निवासी करण थपलियाल के कैमरे से शूट हुई इस डॉक्यूमेंट्री ने न केवल देश बल्कि उत्तराखंड का भी नाम ऊंचा कर दिया है। अप्रैल से ऑनलाइन मिलेगी प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की छात्र छात्राओं को प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन ऑनलाइन मिलेगी। ऑनलाइन प्रोविजनल डिग्री और माइग्रेशन देने के लिए विश्वविद्यालय ने अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय के सभी सेक्शनों में इन दिनों सॉफ्टवेयर का अंडर ट्रायल चल रहा है। बीमारी को हरा बॉडी बिल्डिंग का सितारा बन गई प्रतिभा। भाजपा की ओर से सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित की गई प्रतिभा थपलियाल ने बीमारियों को हराकर बॉडी बिल्डिंग में नई पहचान बनाई है। आईटीएम बी व डीएवी कॉलेज ने जीत दर्ज की। तो जिला क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित द्वितीय मोनाल T20 कप में आईटीएम बी व डीएवी पीजी कॉलेज ने अपने मुकाबले जीते। फीस बढ़ाने के विरोध में मेडिकल छात्रों का धरना। तो SGRR मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर किया काम। तो संविदा कर्मचारी सेवा विस्तार की मांग को लेकर के कर रहे हैं आंदोलन। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल हुई। खनन माफियाओं से मिली भगत की शिकायत 8 सिपाही लाइन हाजिर हुए। फर्जी मार्कशीट गिरोह का सरगना गिरफ्तार। तो STF ने मुजफ्फरनगर से पकड़ा। फर्जी एजुकेशन ट्रस्ट बनकर बेच रहे थे मार्कशीट। तो घंटाघर के पास कॉम्प्लेक्स में 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट बनाकर बेचने वाले गिरोह के सरगना को भी STF ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर फर्जी ट्रस्ट बनाया था। वही खबर है देहरादून से सूबेदार दंपति पर चोरी का आरोप। तो कैंट क्षेत्र निवासी एक अन्य सूबेदार की पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा। सौतेले पिता पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, मां ने दर्ज कराया केस। तो महिला ने अपने दूसरे पति पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार आरोपी बेटी को नशा भी देता था, साथ ही महिला को भी देह व्यापार के धंधे में धकेलने की कोशिश की। न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही खबर है यह परिवार पर लाठियों से हमला कर घायल किया। बिना पंजीकरण संचालित डेयरियों का करें चालान। तो जिलाधिकारी ने नगर निगम, पशुपालन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को दिए निर्देश। नगर परिक्रमा आज 25,000 श्रद्धालु होंगे शामिल। तो महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में दरबार साहिब परिसर में सुबह 7:30 बजे होगी शुरुआत। विधानसभा भवन कूच के लिए निकले पूर्व CM हरीश रावत समेत 100 कांग्रेसी गिरफ्तार किए गए। पत्नी के हत्यारे को 7 वर्ष का सश्रम कारावास। उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर आई है 46 राउंड से 100 मीटर गहरी खाई में गिरा लोडर, एक की मौत 4 घायल। तो गड़थ मोटर मार्ग पर बीते रविवार को बनचोरा से ग्राम गड़थ जा रहा एक लोडर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। इनमें से 2 गंभीर घायलों को देहरादून व 2 अन्य को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वही खबर है जोशीमठ से थेंग मार्ग पर हुई वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हुई। जेएसपी गिरी, चालक की जान गई। तो बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण के दौरान BRO की जेएसपी अनियंत्रित होकर के अलकनंदा नदी में जा गिरी। हादसे में उत्तर प्रदेश निवासी चालक घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत। गोविंद नगर के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति का पैर कट गया। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, जोशीमठ में बारिश। तो चमोली जिले में मौसम बदला और ऊंची चोटियों में जमकर हिमपात, जबकि जोशीमठ के निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। बाबा बर्फानी की यात्रा पर जोशीमठ आपदा का असर। तो कम श्रद्धालु ही पहुंच रहे दर्शन के लिए। सुरंग के लिए किए जा रहे विस्फोटों का विरोध। तो श्रीनगर से खबर आई है लोगों ने विस्फोटों पर रोक लगाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कहा कंपनी व प्रशासन दे रहा झूठा आश्वासन।
इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर के लापरवाही भारी पड़ न जाए तो बेस में नहीं पहुंची गाइडलाइन, लग रही मरीजों की लाइन। छात्रवृत्ति के लिए कॉलेजों ने जड़ा ताला, तो उत्तरकाशी से खबर आई, छात्रों का अनशन जारी, तालाबंदी से पठन पाठन कार्य रहा ठप। वही खबर उत्तरकाशी से, करोड़ों की फूंक दी, बिजली बिल देने में हालत खराब है। डीएम कार्यालय के बाहर ग्रामीणों का धरना, तो पौड़ी से खबर है, जिला पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर के जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। सेना ने किया 22 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित, तो केदारनाथ यात्रा में स्वस्थ रहने के लिए टिप्स, तैनाती से पहले स्वास्थ्य विभाग भी देगा प्रशिक्षण। मां गंगा से की जोशीमठ की मंगल कामना। वही खबर है, श्रीनगर से 14 किसान किए गए सम्मानित, जेएसपी गांव पहुंचते ही खुशी से झूम उठे लोग, तो अगस्त मुनि से खबर आई है। अंक तालिका में सुधार से 67 छात्र छात्राएं हुए पास, तो गोपेश्वर से खबर है, अंक तालिकाओं में गड़बड़ी के कारण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के 67 छात्र छात्राएं फेल हो गए थे। अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से अंक तालिकाओं में सुधार कर सभी छात्र छात्राओं को पास कर दिया गया है। टिहरी उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग के 277 केंद्रों पर होगी परीक्षा, तो 16 मार्च से शुरू हो रही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रुद्रप्रयाग जिले में 69, टिहरी में 145 व उत्तरकाशी में 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह भर्ती निकल रही है शिक्षकों की, तो इसमें केंद्रीय विद्यालय IVR मुक्तेश्वर में भी भर्ती निकली है। ये भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से होंगे, तो इसमें पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की भर्ती निकली है, जबकि टीजीटी में इंग्लिश, मैथ, संस्कृत और सोशल साइंस की भर्ती निकली है। वहीं प्राइमरी टीचर की भर्ती निकली है, साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर की पदों पर भर्ती निकली है। इन सभी के लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे, तो साक्षात्कार जो है वो 24 मार्च को होगा, तो इसके लिए पूरी जानकारी ले सकते हैं। वही ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मुक्तेश्वर ivri.kva.ac.in पर उपलब्ध है। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी उत्तरकाशी में भी शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें पीजीटी में स्नातकोत्तर शिक्षक में कंप्यूटर साइंस, जीव विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित के पदों पर भर्ती निकली है। वहीं टीजीटी में इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं गणित की भर्ती निकली है, जबकि प्राथमिक शिक्षक, नर्स, परामर्शदाता, इसको खेल कूद प्रशिक्षक, कला और शिल्प, स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी पूरी जानकारी rajgarhi.kvs.ac.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए 24 मार्च को साक्षात्कार होगा। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ओपेक्स बैंक में 638 मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 9 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1000 से ज़्यादा टीचरों के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 124 फायर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 173 टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी upcs.up.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ एम्स ऋषिकेश में 35 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर व विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 20 पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 400 सिक्योरिटी स्क्रीनर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 20 अप्रैल तक करें आवेदन, तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में की गई है। वह खबर ये पथरी से आबादी में घुसा हाथियों का झुंड, तो ग्रामीणों में हड़कंप, वन विभाग ने हाथियों को जंगल में खदेड़ा। वहीं खबर है हरिद्वार से युवतियों के डांस का वीडियो वायरल,
तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हरकी-पैड़ी स्थित मालवीय घाट पर डांस करती दो युवतियों का वीडियो वायरल हुआ है, जिस पर श्री गंगा सभा ने भी आपत्ति जताई, साथ ही पुलिस से शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। वही खबर है हरिद्वार से, आवासों के पास जंगली जानवरों की धमक। उत्तराखंड यूपी की पीसीबी टीम आज 4 स्थानों से लेगी सैंपल। तो बाण गंगा में प्रदूषण, जांच रिपोर्ट बताएगी कहां से बढ़ा नदी में प्रदूषण। लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। तो लोक सेवा आयोग की ओर से जेई परीक्षा 2021 का नया नोटिफिकेशन जारी करने के विरोध में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। कहा कि अन्य निरस्त हुई परीक्षाओं की तर्ज पर भर्ती परीक्षा कराई जाए। मांग के लिए अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव को ज्ञापन भी दिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एसआईटी की जांच और परीक्षा के अभ्यर्थियों के अनुचित साधनों से परीक्षा देने की पुष्टि होने पर 10 मार्च को हुई जेई की परीक्षा निरस्त कर दिया था, जिसके साथ ही आयोग ने जेई की परीक्षा के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने का भी निर्णय लिया है। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के इस निर्णय से जेई परीक्षा 2021 से जुड़े सैकड़ों अभ्यर्थी नाराज हैं। सोमवार को लोक सेवा आयोग के बाहर पहुंचे और जेई परीक्षा 2021 के नए नोटिफिकेशन के विरोध में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी दिया। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत से वार्ता की। उन्होंने अभ्यर्थियों और नए परीक्षा में शामिल होने वाले नए अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराने की मांग की। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सरकार की घोषणा के बाद साक्षात्कार नहीं कराने की भी मांग की है। 50 लाख की रंगदारी मामले में राठी की कोर्ट में पेशी हुई। अप्रैल में हरिद्वार में होगा व्यापारी महाकुंभ। रुड़की मेला अस्पताल के लिए जाएंगे H3N2 के सैंपल। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हुई पूरी। आज से केंद्रों को वितरित किए जाएंगे प्रश्न पत्र। रविवार को भी परीक्षा होने से छात्र परेशान हैं। तो 18 मार्च से शुरू हो रही श्रीदेव सुमन की सालाना परीक्षाओं की डेट शीट में छात्रियों को परेशान किया हुआ है। डेट शीट के अनुसार इस बार रविवार को भी परीक्षा होनी दर्शाई गई है। निकाह से 2 दिन पहले युवक की हादसे में मौत। तो हैदराबाद से खबर है, शादी का सामान लेने के लिए रहमतपुर जा रहा था युवक। वहीं खबर लाल डांग से जंगली जानवर से टकराया बाइक सवार, मौत हो गई। शराब तस्कर पर जानलेवा हमले में 2 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, हरकी-पैड़ी क्षेत्र में शराब और स्मैक तस्करी के बीच हुई खूनी संघर्ष में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टप्पेबाज ने वृद्धि के खाते से निकाल लिए 78,000 रुपये। प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका के भाई की हत्या। तो खुलासा, प्रेमी संग दोस्त को किया पुलिस ने गिरफ्तार। किशोरी से पुलिस कर रही पूछताछ। लेन देन के विवाद में पूर्व सैनिक के बेटे को पीटा। आत्महत्या मामले में पति, सास और ननद पर केस दर्ज किया गया। मर्सिडीज कंपनी ने नहीं मानी कार में कोई तकनीकी खामी। तो मर्सिडीज कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुई दुर्घटना में कार की किसी तकनीकी कमी की जिम्मेदारी नहीं बताया है। वहीं खबर हरिद्वार से, नाबालिग को ले जाने वाला MP से गिरफ्तार हुआ। रामनगर में दीवारों पर देखेगी उत्तराखंड की संस्कृति। तो चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल रही है तैयारी। कैंसर संस्थान से नए निर्माण पर केंद्रीय मंत्रालय ने मांगा नया प्रस्ताव। आज से OPD रोगियों को भी मुफ्त मिलेगी दवा। मौसम बदलते ही बढ़ने लगे वायरल फीवर के मरीज। तो नैनीताल से खबर है, BD पांडे अस्पताल में खांसी जुकाम से पीड़ित 150 मरीज पहुंचे। हल्दू चौड़ गेट में उपखनिज निकासी बंद करने का ऐलान किया। वही खबर, रामनगर से 5 लाख की चरस के साथ तस्कर पकड़ा गया। गाड़ी में तोड़फोड़ करने पर विधायक ने बुलाई पुलिस। ऑपरेशन पवन के जांबाज कर्नल बिष्टी का निधन हो गया। अल्मोड़ा के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के निलंबन की सिफारिश की गई। वहीं झगड़े में घायल चालक की मौत, हत्या का केस। तो लाल कुआं से खबर आई है, होली के दिन हुए झगड़े में घायल चालक ने STH में इलाज के दौरान रविवार देर रात दम तोड़ दिया। परीक्षा देकर लौट रहे इंटर के छात्र और उसके भाई को पीट कर लहूलुहान किया। तो शोर शराबा सुनकर पहुंचे लोगों को देख फरार हुए आरोपी 5 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया है। वहीं खबर हल्द्वानी से, मोबाइल चोरी के शक में पीटा था छात्र को। गुनी गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई।
872 गाँव में लगेंगे 4G के 229 टावर। जिले में पिछड़ा जल मिशन हर घर नहीं पहुंचा नल। 4 नहीं 6 इंच की लाइन बिछाओ। तो हल्द्वानी से खबर आई है। मित्रपुरम के लोगों ने विभाग पर लगाया भेदभाव का आरोप। ZCA में जाएंगे रक्षित हल्द्वानी से दूसरे खिलाड़ी। बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से 25 मई तक आएगा परिणाम। वैशाली गांव की महिलाओं का शराब के ठिकानों पर धावा। आम रास्ता रोकने से भड़के सीमांत के ग्रामीण। मुनस्यारी में बिजली घर में लगी आग, रात भर अंधेरे में रहे लोग। खंडर हो चुके मकान में मिले तेंदुए के 3 बच्चे। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। देवी के धाम पहुंचे 16,000 श्रद्धालु। तो तपीस पर भारी आस्था का जोश, गर्मी के बीच उमड़ रहे हैं तीर्थयात्री। मुआवजे के लिए प्रभावित परिवारों ने किया प्रदर्शन। तो टनकपुर से खबर आई है। सिग्नल के लिए भटकते रहे लोग। तो चंपावत से खबर है। चंपावत जिले में 15% ग्रामीण हिस्सा संचार दुविधा से दूर है। वहीं खबर है चंपावत से। सूरों ने 2 दिन रौंदी 50 नाली फसल। SSJ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हुई। ओलावृष्टि से फल सब्जियों को नुकसान। तो बागेश्वर से खबर आई है। पानी वितरण व्यवस्था पर उठाया सवाल। 1.25 साल बाद गांव पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी। ग्रामीणों ने स्वागत किया। कार खाई में गिरी, पिता पुत्र घायल। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है। हल्द्वानी से बागेश्वर जिले के गरुड़ जा रही कार उपराड़ी डोरब के पास तीव्र मोड़ पर अनियंत्रित होकर के 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जिले में 51 परीक्षा केंद्रों पर होगी बोर्ड परीक्षाएं। 11 केंद्र संवेदनशील। तो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कस्टोडियन और केंद्र व्यवस्थापक की होगी। युवती को इलाज की दरकार, नहीं मिल रहा कोई मददगार। खटीमा में बाघ ने युवक को मार डाला। विधायक कापड़ी के लापता होने के पोस्टर की चस्पा, पत्नी ने सुरक्षा की गुहार लगाई। आग भड़काने नहीं कमाई का जरिया बना पिरूल। तो पंतनगर से खबर आई है। उन्नति महिला उद्यमियों ने प्रशिक्षण समिति के प्रयास से करीब 200 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। कन्या भ्रूण हत्या रोकने की मांग कर टावर पर चढ़ गए युवक। तो जसपुर से खबर आई है। इग्नू में परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो इग्नू की जून में होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अप्रैल तक होंगे। देहरादून में 21 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। दून के जिन रूटों पर सिटी बसें नहीं चलती वहां छोटे वाहनों को परमिट। तो डीएम सोनिका ने यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने की कार्य योजना मांगी। खुले में सीवर डाले जाने पर डीएम सख्त हुए। दून में 1050 वाहनों की पार्किंग बनेगी। चैत्र के पूरे महीने घर की देहरी पर फूल डालते थे बच्चे। अवैध खनन के मामले में 8 पुलिस वाले नपे। तो देहरादून से खबर आई है। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के लिए 4 का नामांकन हुआ। दून में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले मरीज बढ़े। बहन ने प्रेमी व दोस्त के साथ की भाई की हत्या। वहीं खबर है रुड़की से। रुड़की में टोडर खटका गांव के पास हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हुए हादसे के बाद कार में लगी आग। सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल हो गए। जिला पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप, धरना। तो पौड़ी से खबर आई है। टिहरी झील के शिकारे पर रेस्टोरेंट का ले सकेंगे आनंद। विकास नगर से जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाली, सत्यापन के लिए नहीं बड़ी कार्रवाई। शाम को कांडा बैंड के पास हाईवे पर दिखा गुलदार ग्रामीण सह में। तो त्यूनी से खबर आई है। वहीं खबर यह है रानीखेत से कैंट बोर्ड चुनाव के साथ नामांकन कराने वालों के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान। लापरवाही पर नपेंगे कस्टोडियन और केंद्र व्यवस्थापक। तो बागेश्वर जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए। हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से कराएं। रानीखेत में पानी के लिए खाली गैलन लेकर सड़क पर उतरी मातृशक्ति। आग से धधके कत्यूर घाटी के जंगल।